आगरा में फतेहाबाद रोड स्थित सेल्फी पॉइंट पर वर्ल्ड फैशन डिजाइनिंग द्वारा विश्व का पहला हथकरघा क्लस्टर अपैरल डिजाइनिंग हब तैयार किया जा रहा है। जून में यह तैयार हो जाएगा। हब के निर्माण उद्घाटन अवसर पर टीवी एक्ट्रेस विंध्या तिवारी पहुंची। इस हब को प्राकृतिक धागे और हथकरघा से सजाया जाएगा। कार्यक्रम में वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के निदेशक अंकुश अनामी ने बताया कि एक अस्थायी और सुंदर संरचना बनाई जा रही है, जिसे प्राकृतिक धागे और हथकरघा से सजाया जाएगा। वर्ल्ड कोहट्यूर लीग की राष्ट्रीय कोर समिति का गठन 1 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम चरण में पूरन डावर, रंजना बंसल और वर्षों के किसानों के हित में कार्य कर रहे शेखर दीक्षित का नाम शामिल है। नेशनल कोर कमेटी के 30 सदस्यों के चयन के बाद नेशनल प्रेसिडेंट के चुनाव किए जाएंगे। नेशनल कोर कमेटी के सदस्य शेखर दीक्षित ने बताया कि आगरा के बाद जयपुर, गोवा और कन्याकुमारी में भी ऐसे ही हथकरघा हब व्यवस्थित किए जाएंगे। जी, ये बेसिकली हमारे जो यहाँ पर वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम के मेंबर्स हैं, अंकुश जी और शेखर जी, इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। ये सेल्फी पॉइंट है जो कि डेवलप वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम ने ही किया है। वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम ने डेवलप तो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी जी 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 हम लोग सौंदर्यीकरण करते हैं। जी अच्छा, सौंदर्यीकरण। तो मुझे ये लगता है कि हमारी इंडिया में जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो इंडिया के बाहर भी जाना चाहिए। सबको ये पता चलना चाहिए कि हमारी इंडियन जो चीज़ें हैं उसमें कितना क्लास है। बहुत ही प्यार से आपने देखा कि मैंने ये जो साड़ी है बहुत ही प्यार से डिज़ाइन की गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्लासी सा ब्लाउज़ है और ज्वेलरी है, ये सब इंडियन है, हैंडलूम है, कॉटन है। समर आ रहा है तो बस हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इतनी ज़ोर से आवाज़ करें, इतनी बड़ी आवाज़ करें कि हमारी जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया तक जाए। क्या मैसेज है लोगों को आपका? मैसेज यही है, देखिए मैं तो यूपी की बेटी हूँ, है ना, मैं रहती बॉम्बे में हूँ, लेकिन मैं हमेशा कैरी फॉरवर्ड करती हूँ अपने संस्कार, अपने कल्चर को। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में बहुत ही खूबसूरत है और हम इस बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी इस बारे में इतनी नहीं है ज्ञान इसके बारे में। तो हम सब मिलकर जब इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाएंगे तभी पहुँच सकते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द मीडिया पीपल, क्योंकि हम जो बात कहते हैं आप ही टेलीकास्ट करते हैं, वहाँ के लोकल लोग जुड़ते हैं, बाहर के लोगों को पता चलता है। सो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से वो आवाज़ जनता तक जाए, आवाम तक पहुँचे, एंड वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हैंडलूम, कॉटन वेयर्स। हमारे इंडियन जो सोसाइटी के कल्चर हैं वो आगे बढ़े। बस ये दैट इज़ व्हाट आवर मोटिव इज़, दैट इज़ व्हाट वी वांट। मेरा नाम अंकुश अनामी है। जो कल्चर क्लस्टर जो शुरू हो रहा है, जो संस्कृति को बढ़ावा देगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर देखिए, संस्कृति हमारे देश की है, हम सबकी है, और कहीं ना कहीं हमेशा से देश के अंदर कोई ना कोई प्रयास होता हुआ चला आ रहा है। 1920 का बंग आंदोलन भी एक प्रयास ही था, और समय, फैशन सब बदलता जा रहा है। और अभी मैंने जैसे बोला कि फ़ैशन आज की डेट में नेसेसिटी है, ज़रूरत है, अब शौक़ नहीं रह गया है। आप बिना तैयार हुए, सजे संवरे कहीं नहीं निकल सकते हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना, कपड़ों को अच्छे तरीके से पहनना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम हैंडलूम को इसके साथ में जोड़ सकते हैं, तो जैसे विंध्या ने, मैंने भी ये जो पहन रखा है, इट इज़ अ हैंडलूम, और छत्तीसगढ़ का हैंडलूम है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सबसे पहले वो आर्टिजन्स जो इनको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना, वो डिज़ाइनर्स जो इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा अभी विंध्या के गारमेंट्स में आपने देखा है ना, और वो बायर जो इनको परचेज़ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आगरा एक बहुत बड़ा हब है जहाँ पे हर साल कम से कम 3 से 4 लाख फॉरेनर आता है। तो इसको बनाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य ये भी था कि क्योंकि जब फॉरेनर घूमने आता है तो वो देश में सब जगह नहीं जा सकता है, तो क्यों ना हम सारी चीज़ों को एक जगह लगा सकें, जैसे वो चंदेरी, महेश्वरी, बनारसी और उससे बने हुए और भी ज़्यादा डिज़ाइनर गारमेंट्स को देखे, परचेज़ करे, ख़रीदे, हमारे देश के फाइनेंस में वृद्धि हो, ठीक है ना। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसका नाम एक हैंडलूम अपैरल एंड डिज़ाइनिंग पार्क रखा गया है। कितने यहाँ राज्यों से मतलब कल्चर जो है हैंडलूम यहाँ जो शॉप लगेंगी वो सारी? कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचेगा। वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी कम्युनिटी है फैशन डिज़ाइनर्स की, और 25,000 से ज़्यादा फैशन डिज़ाइनर्स हैं हमारे पास में। तो और इसको प्रोजेक्ट को लगभग 7 साल पहले से प्लान करा जा रहा है, और फॉर्चुनेटली हमको एक जगह मिली,
आगरा में, जिसमें को हमको लगा कि हम ये काम यहाँ पर कर सकते हैं और RBA प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हम इसको यहाँ पर डेवलप करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा ऐसा डेवलप हो पाएगा जिसके अंदर आदमी आकर्षित हो सके, आपको वो चीज़ें जहाँ पर मिल सके, जिसको हैंडलूम जो अब लुप्त होता जा रहा है वहाँ पर प्राप्त कर सके।